हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हम यूनिट 3 का लेसन 3 स्टडी करेंगे। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब है कि पीपल्स किस तरीके से अलग अलग वे में पॉलिटिकली कनेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होते हैं। तो सबसे फर्स्टली हमारा लेसन 3 का फर्स्ट पॉइंट, प्रोमिनेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मीनिंग क्या होता है? The political participation means that every people should take part in different stages of the political arrangement. हर पीपल्स पॉलिटिकल अरेंजमेंट, इट मीन्स पॉलिटिकल जो वे है उसमें अलग अलग स्टेजेस से अलग अलग पार्टिसिपेशन करता है। इट मीन्स एवरी पीपल किसी ना किसी तरह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करता है, राजनीति में हिस्सा लेता है, गवर्नमेंट के फॉर्मेशन बनाने में पार्टिसिपेशन करता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के काइंड्स हैं। इन थ्योरेटिकल फॉर्म पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हैज़ 2 सब पार्ट्स। थ्योरेटिकल फॉर्म में अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्टली है डेवलपमेंटल एंड सेकेंडली है डेमोक्रेसी। फिर हम स्टडी करेंगे इसमें पास्ट 60 to 65 years पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन implies offering the importance of his citizen in active participation in making द डेमोक्रेटिक पॉलिसी। जो लास्ट 60 to 65 ईयर्स हैं उनमें हमने लगातार ये कंटिन्यूसली देखा है कि लोगों ने पॉलिटिकली किस तरीके से पार्टिसिपेशन किया है डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टू वोट, टेक डिसीजन, टू सबमिट द पिटिशन टू द। अब पीपल्स ने किस तरीके से पार्टिसिपेशन किया? सबसे पहले वोट डाल के पार्टिसिपेशन किया है, डोनेशन दे के पार्टिसिपेशन किया है और पिटिशन को सबमिट करके पार्टिसिपेशन किया है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है रूलिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, जो पीपल्स वोट डालते हैं, वोटों के थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं। मैनेजिंग रैलीज को मैनेज किया है फॉर ए स्पेशल इश्यूज ऑन द परफॉर्मेंस टू रिप्रेजेंटेटिव एंड द प्रोटेस्ट टू ऑल अदर आर द टूल्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। मतलब इन तरीकों से पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन किया है कि रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके, रैलीज को मैनेज करके और स्पेशल इशू पे अपनी परफॉर्मेंस बता के प्लस प्रोटेक्शन करके। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा सिटीजन कॉन्शियसनेस एंड द पार्टिसिपेशन। सिटीजन किस तरीके से अवेकन होते हैं पार्टिसिपेशन के लिए? सिटीजन कॉन्शियसनेस लेवल, एजुकेशन लेवल, आइडियोलॉजिकल, सुपरवाइज एक्सेट्रा एलिमेंट्स विच इंश्योर दैट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। कि सिटीजन किस तरीके से पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन करते हैं। सबसे फर्स्टली है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब किसी भी पॉलिटिकल इशू पे वो अवेकन रहते हैं, जागृत रहते हैं और अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं। सेकंड है एजुकेशन लेवल पे, इट मीन्स लिटरेट पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करेगा। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है नोबल फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की नोबल फॉर्म क्या है? तो सबसे फर्स्टली है इन द डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट द सिटीजन इन्फ्लुएंस एंड द पार्टिसिपेशन इज द नेसेसरी कंडीशन। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होते हैं उसमें सिटीजन का पॉलिटिकल वे में पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट सीन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये देखा नहीं जाता कि सिटीजन प्रॉपर वे में पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। जैसे फेमस एडवाइजर जोसेफ स्कम्पचर says that social governance election creating public policies ही business of the politics। कि जो हमारे जोसेफ हैं, जो एडवाइज़र हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, जो पॉलिटिकली वे में थिंकर भी हैं, उन्होंने ये बताया कि लोगों ने इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट को चलाना एक पॉलिटिकली बिजनेस कर लिया है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट, Many leaders bribe others in scientific, technological and the financially to come in power। जैसे बहुत सारे लीडर्स होते हैं, क्या आते हैं, ब्राइब, रिश्वत भी लेते हैं, रिश्वत दे के पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, रिश्वत दे के इलेक्शन लड़ते हैं, रिश्वत दे के टिकट ले लेते हैं। तो इस बेस पे भी वो ये पॉलिटिक्स एक खेल की तरीके से है। टेक्नोलॉजिकल एंड द फाइनेंशियली टू कम इन पावर, किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजिकली एंड द फाइनेंशियली एंड द साइंटिफिक वे में, मतलब किसी भी तरीके से वो पॉलिटिक्स में आते हैं और अपने बेनिफिट को देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन द प्रेजेंट टाइम द एक्चुअल इंटरेक्शन विथ मिग्रीज अमाउंट हैज सीज्ड इन द हैंड्स ऑफ द सिल्वर स्क्वायर। इट इज क्लियर that in this modern democratic system, democracy is basically the rule of politician in which the participation of the citizen is very limited, temporary and the delaying and the imaginary।
भाई डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पीपल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, इसमें पीपल्स को वोट ज़्यादा से ज़्यादा डालना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो केवल वन टाइम ही इलेक्शन में दिखते हैं और बाकी टाइम अगर उन्हें पब्लिक का वेलफेयर करना होता है तो वो ऐसा नहीं करते। इसलिए कहा गया है कि डेमोक्रेसी में पीपल्स का पार्टिसिपेशन कम से कम होता है और लोग अपने इंटरेस्ट को पूरा करने में पॉलिटिक्स को एक प्ले की तरह यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट, फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अलग अलग फॉर्म हैं। ये 4 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन बनता है। सबसे फर्स्टली हमारा कम्युनिटी एक्टिव, कि मतलब कम्युनिटी बेस पे भी, मतलब ग्रुप बेस पे भी लोग बाग एक्टिव रहते हैं, यही उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। तो हमारा ये आ जाता है, अंडर दिस द नंबर ऑफ द कम्युनिटी फुलफिल देयर पर्पज सच एज हाइजीनिक, सिक्योरिटी एक्सेट्रा फॉर अरेंजिंग इट, एवरीबडी वर्क्स विद द हेल्प ऑफ वन अनदर। कि कम्युनिटी में रहकर, एक ग्रुप में रहकर सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बिसाइड्स दिस पर्सन ट्राई टू सॉल्व पर्सनल एंड द सोशल प्रॉब्लम, और हर पर्सन जो दूसरे पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, या तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश करता है और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के साथ साथ सोशल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का वर्क करता है। एंड सेक हेल्प फ्रॉम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, और when public to action like marches and protest, strike and the exclusion are also included in the political participation। और अगर मान लो इन केस पर्सन का पूरी तरह से वेलफेयर नहीं है, पर्सन के थ्रू जो सोसाइटी का वेलफेयर करवाया जा रहा है वो नहीं हो पा रहा है और उस बेस पे सोसाइटी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो पीपल्स ग्रुप बना के, कम्युनिटी बना के मार्चेस करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, स्ट्राइक करते हैं और एक्सक्लूजन करते हैं। इट मीन्स पूरी सोसाइटी को अलग से जो रेवोल्यूशन करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट, इंटरप्ले बिटवीन गवर्नमेंट एंड द एक्टिव सिटीजन। इंटरप्ले इट मीन्स कनेक्टिविटी बनी रहती है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, जो सिटीजन एक्टिव बने रहते हैं, पैसिव नहीं रहते हैं। इट इज़ ए 2 साइडेड एक्टिविटी। ये 2 साइडेड एक्टिविटीज़ है। सबसे फर्स्टली है व्हेन वन साइड एक्ट्स देन द सेकंड साइड हैज़ टू प्ले। इट मीन्स वन साइड में तो हम एक्शन करते हैं, इट मीन्स गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, और दूसरी साइड से क्या होता है, हम रिप्लाई करते हैं उन पॉलिसी के फेवर में और डिसएग्री होकर हम उसका व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं। In other words, in political function, citizen can also take the initiative. State government can also take initiative. We can interested. This is the form. It means हम दूसरे वर्ड में कहें तो सिटीजन क्या करते हैं, सिटीजन गवर्नमेंट के थ्रू जो पॉलिसी बनी होती है उस पॉलिसी के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं अगर वो पॉलिसी सिटीजन के वेलफेयर के अकॉर्डिंग नहीं है तो। इस तरीके से गवर्नमेंट और एक्टिव सिटीजन के बीच में एक इंटरले होता है और इसी बेस पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में लेसन 3 स्टडी किया है। लेसन 3 का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जो कि यूनिट 3 से लिया गया है।